बच्चों, आधुनिक आवर्त सारिणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। ये कुछ उदाहरण लिखा हुआ है। अगर आप अपनी किताब के पेज नंबर 96 में देखें तो सारे तत्वों को, जो 118 तत्व अभी तक ज्ञात हैं, सबको उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। इस आधुनिक आवर्त सारिणी से बहुत जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पर हम हाइड्रोजन का देखते हैं। सबसे ऊपर में लिखी हुई ये जो संख्या है 1, ये संख्या आपको क्या बताती है? किसी भी तत्व के परमाणु संख्या के बारे में, यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1। H उसका संकेत हो गया, हाइड्रोजन पूरा नाम, और ये जो नीचे की संख्या है ये आपको द्रव्यमान बताती है। उसी प्रकार ये परमाणु संख्या संकेत Na, पूरा नाम सोडियम तत्व का, और इसका द्रव्यमान या जो परमाणु भार है वो हो गया 23। उसी प्रकार Ti संकेत हो गया टाइटेनियम का, ये नाम हो गया। 22 इसकी परमाणु संख्या हो गई। और यहाँ पे जो 47.8 लिखा हुआ है, 47.8, ये इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। अधातु ऑक्सीजन का संकेत O, नाम तो ऑक्सीजन है, परमाणु संख्या 8 हो गया यहाँ पर, और इसका जो द्रव्यमान है वो 16 हो गया। ठीक वैसे ही 17 परमाणु संख्या Cl तत्व का संकेत हो गया, ये पूरा नाम हो गया, और नीचे जो संख्या लिखी होती है वो हमें परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताती है। यानी कि ऊपर की संख्या में क्या बताएगी? परमाणु संख्या, ठीक है, ये है किसी भी तत्व का संकेत जिसका हो नाम, और नीचे की जो संख्या है वो हमें बताती है परमाणु द्रव्यमान के बारे में, ठीक है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग थोड़ा देखते हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। तो जैसे है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1। यहीं पे देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हम लोग करते हैं परमाणु संख्या के आधार पे 2, 8 और 1। उसी प्रकार हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 6। हम लोग लेते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन का हो जाएगा 2, 8 और 7। अच्छा, कोश का नाम भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पहला कोश होता है उसका नाम होता है K कोश, ठीक है। जो दूसरा कोश होता है उसका नाम होता है L, और जो तीसरा कोश है M। अगर कोई चौथा कोश होता तो उसका नाम होता N, ठीक है ना। हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? K-L-M-N में कैसे रहेगा? उसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n², ठीक है। n यहाँ पे हमें कोश की संख्या बताता है, जैसे K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4। तो अगर n कोश में जानना है कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो n बराबर हो जाएगा 4। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलेगी 2n², मतलब 2 × 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ये 4 का स्क्वायर 16, और ये संख्या हो जाएगी 32 इलेक्ट्रॉन। यानी n कोश में कितने होंगे? n कोश में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। अब आवर्त सारिणी में तत्वों की जो स्थिति है ना, उससे हम लोगों को उनके रासायनिक गुण का भी पता चलता है। वो किस प्रकार का आबंध बनाएंगे ये भी पता चलता है, क्योंकि ये जो आबंध है वो किससे निर्धारित होता है? आबंध निर्धारित होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन से। उनकी रासायनिक अभिक्रियता भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करती है, जो कि अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो ये जो लाल रंग से यहाँ पे मार्क किया गया है, ये हमें किसके बारे में बताते हैं? संयोजकता के बारे में, संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है ना। तो सोडियम की संयोजकता 1, और इसके लिए आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देना, उसका नुकसान करना, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे करता है? आबंध बनाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर। ये सब क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। संयोजकता का मतलब है कि कोई भी तत्व क्या करेगा? ये अपना अष्टक पूरा करेगा। अष्टक मतलब 8, और ये कहाँ पूरा करेगा? किसको पूरा करेगा?
अष्टक मतलब ये क्या पूरा करेगा 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, जो उसका सबसे बाहरी कोश है। जैसे क्लोरीन के लिए एम कोश बाहरी कोश है, 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, यहाँ पे 7 है और 1 मिलाएंगे तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो क्लोरीन कैसे आबंध बनाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेकर। उसी प्रकार ऑक्सीजन का देखो बाहरी कोश एल है, तो इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए न, इसमें 6 है ना, बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है 6 है, तो और 2 देंगे तो इसके अष्टक के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। सोडियम के लिए क्या आसान होगा, बाहर में बस 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके लिए आसान है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ दे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले सकता है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है ना, तो ये जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहाँ 1, 6, 7, ये इनके रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में भी बताता है। आगे के गुण हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।